था जिसको मैं चाहता हूँ कि आपसे डिस्कस कर लूँ अभी, है ना। बहुत छोटा सा पॉइंट है, इट विल टू आई थिंक अराउंड 10 to 15 मिनट कि ये उसी का पार्ट है डेरिवेटिव का, जो कि आपके वैसे सिलेबस में भी है। इट्स कॉल्ड हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए कर्व। किसी कर्व का मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड किया जाए, है ना। तो इसको हम जरा देख लेते हैं। अच्छा, वो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो आपने ट्राई किए थे ना, कर लिए थे वो? हाँ, बस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसका प्रैक्टिस किया हो, है ना। वो उसका प्रैक्टिस किया है, दैट्स ओके। तो आज हम थोड़ा सा पहले मैक्सिमम मिनिमा करेंगे, फिर हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन जानेंगे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, और उसको हम करके फिर अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उस पे चलेंगे, ठीक है। ठीक। हाँ, ये हमारा आज का टास्क है। तो आज हम बात करते हैं थोड़ा सा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है, सपोज एक कर्व है हमारे पास, आई चूज ए कर्व समथिंग लाइक या, तो मान लीजिए एक कर्व है मेरे पास, ये दिस इज लाइक दिस वन, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए इसका जो एप्लीकेशन है दैट्स मैक्सिमम मिनिमा की, जैसे आपका कोई रेट है, वो ये कोई कर्व है, पहले तो ये इंक्रीज कर रहा है, देन इट डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसका आप डायग्राम भी बना लें, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो देयर इज अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट दिस पॉइंट कि आपका एक तो पॉइंट हमें ये मिल रहा है, यहाँ पे देखें आपका कर्व का पीक वैल्यू मिल रहा है, पीक वैल्यू, और एक आपका मिनिमा, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। ये दो पॉइंट्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे आपका देखें फिगर में योर वैल्यू आपका जो है दैट्स वाई हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखें इस पॉइंट पे जो आपका ये पॉइंट है, इसका आपका स्लोप क्या है, दैट इज अगर हम स्लोप लेंगे यानी dy by dx इस पॉइंट पे क्या है, दीज आर एक्चुअली में dy by dx क्या है आपके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जीरो। स्लोप आपका इस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, जीरो। जैसे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे उसका स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वैनिश हो रहा है, दैट्स वैनिश, यानी आपको उस कर्व पे आपको एक यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, मींस देयर इज स्लोप, नो स्लोप, है ना। क्योंकि देखिए इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में आपका स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी dy by dx क्या होगा इस पार्ट में पॉजिटिव, और इस पार्ट में क्या होगा, ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे स्लोप है, देन योर dy by dx इज लेस देन जीरो, इस पार्ट में आपका ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसी तरह इस पार्ट का जो ये वाला पार्ट है, इसमें आपका जो dy by dx यानी रेट है, दैट्स योर लेस देन जीरो, ठीक है। और ये पार्ट अगर हम ले लें, दिस इज पार्ट, ये वाला है ना, dy by dx इज ग्रेटर देन जीरो, बट यू विल गेट एग्जैक्ट पॉइंट, अगर हम इसको x1 ले लें और इस पॉइंट को x2 ले लें, देन एट x1 एंड x2, at x1 and your x2, your slope means dy by dx, what is dy by dx is equal to 0, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमको कोई फंक्शन गिवन है, तो उस फंक्शन को का हम रेट dy by dx इक्वल टू 0 रख के हम वो पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं जहाँ पे वो फंक्शन क्या होगा, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, ठीक है। यानी जब भी हम dy by dx आपका 0 पुट करेंगे, देन एट दिस पर्टिकुलर केस क्या होगा, your function have maximum value और minimum value, ठीक है, minimum value, that is simple thing। अच्छा, यहाँ पे फिर हमें क्या होता है कि इसमें हमें सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ता है टू फाइंड द फंक्शन इज एक्चुअल में मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम कोई फंक्शन ले लें, सपोज y is equals to, suppose I choose y is equals to your it's your x cube, ठीक है, प्लस x स्क्वायर, सपोज आई चूज दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, देन यू गेट dy by dx is equals to I will get 3x square and 2x, है ना। और इसको अगर मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं, dy by dx इक्वल टू 0 पुट कर दूं, देन आई विल गेट, अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं, देन आई विल गेट 3x plus 2 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिले, एक पॉइंट तो मिल गया x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2। अब ये दो पॉइंट हमें मिल गए। अब हमें पता है इन दो पॉइंट पे फंक्शन या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, ठीक है। तो अब इसका पॉइंट निकालने के लिए एक और कंडीशन हमारे पास है मैथमेटिक्स की, दैट्स कि आपका सेकंड डेरिवेटिव मींस अगर इसका हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव लें, if second time derivative of a function imagine d square y by dx square, if it is greater than 0, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, then we have minimum value, ठीक है। दिस इज अ कंडीशन फॉर मिनिमम। एंड इफ योर सेकंड डेरिवेटिव, अभी हम करके देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लें, इज योर लेस देन 0, देन आवर फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट आपका ये पॉइंट है ना, ये अबव वाला पॉइंट, यानी ये पॉइंट, दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट पे क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव, बस इतना ही याद रखना है आपको, ये लेस देन 0 होगा। और ये पॉइंट जो आपको मिल गया मिनिमम वाला, यहाँ पे आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का यूज होगा, वहां पे मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा ये वाला कॉन्सेप्ट, इज योर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था कि इसका हम सेकंड डेरिवेटिव अगर ले लें, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकंड टाइम इसका हम फिर से डेरिवेटिव ले लें, तो ये हमको देगा 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर इज रॉन्ग, इज योर 6x प्लस 2, सिंपल डेरिवेटिव हम लेते हैं इसका, सेकंड टाइम डेरिवेटिव। अब इसमें अगर हम 0 रख दें, इफ वी पुट 0, अब दो पॉइंट है ना हमारे पास, x के 0 और माइनस 3/2, इफ आई पुट here x is equals to 0, then I will get d square y by dx square is 2, d square y upon dx square is 2, which is greater than 0. So यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, the function has minimum value, है ना। ये मैथमेटिक्स में अगर आप करेंगे ना तो बहुत, इस पे पूरा बेस्ड एक यूनिट है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट्स इन योर 12th स्टैंडर्ड, ओके। इस पे पूरा एक यूनिट बेस्ड है। और इसका अगर हम सेकंड पॉइंट हमने जो देखा था, दैट्स अगर हम इसी पॉइंट को, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को, अगर हम जो 6x प्लस 2 था, इसमें अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 3/2 वैल्यू पुट करें, देन व्हाट वी विल गेट, it's 6 -1 minus 3/2 plus 2, then we will get it's not I think 9 yes minus sorry 9 plus 2 is minus 7, 7 which is your less than 0. तो at this point आपका फंक्शन क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। फिजिक्स में इसका यूज हम करते हैं, जब आप ये चैप्टर करेंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। जब हम करेंगे वर्क एनर्जी पावर का जो चैप्टर करेंगे हम, दैट्स योर आई थिंक 7th चैप्टर, उसमें इसका यूज होगा। जब आप मैक्सिमम में पोटेंशियल आपको दिया होगा, उसका हम पॉइंट निकाल के पता करेंगे कहाँ पे पोटेंशियल आपका मैक्सिमम है, कहाँ पे पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पे हम कई टाइप के पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्प्रिंग का पोटेंशियल, है ना। तो स्प्रिंग के पोटेंशियल में हमें इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज पड़ेगा, इसलिए अभी जब मैंने डेरिवेटिव डिस्कस किया तो मैंने साथ साथ ये भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। बट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन दिस कॉन्सेप्ट ये आपके स्कूल में नहीं पूछा जाएगा कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करें, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आपका उस चैप्टर से आ सकता है, ओके। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो मैक्सिमम मिनिमम, जो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज हैं वो किसके बेसिस पे ले रहे हैं? हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो किसके बेसिस ऐसे ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, जैसे ये एक फंक्शन है, मान लीजिए जैसे मैं बात करता हूँ कि आपका कोई रेट है, कहीं पे हम रेट आप मेजर कर रहे हैं, है ना। आपने देखा कि पहले तो रेट आपका जो फंक्शन था वो ये आपका फंक्शन था, रेट की बात नहीं कर रहे, फंक्शन मान लो आपका, जैसे पहले तो इंक्रीज किया, है ना। तो कोई वैल्यू आप ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए टाइम के साथ आपका वेलोसिटी का मैंने फंक्शन ले लिया, या एक्स का ले लिया, ठीक है। तो पहले आप वेलोसिटी क्या ले लिया हमने, पहले देखा कि अपनी वेलोसिटी आपकी ये आपने इंक्रीज की, देन योर इट डिक्रीजेस विद टाइम, है ना। तो आपको पॉइंट बताना है किस टाइम पे आपको ये मैक्सिमम थी और किस पॉइंट पे ये मिनिमम है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या, ऐसे अगर हमें फंक्शन मिले, ऐसा प्रॉब्लम मिले, तो हम वहां पे बता सकते हैं। रिस्पेक्ट में आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आपने, जैसे टाइम के साथ आपने ये v का देखा कि जैसे t इज इक्वल टू मान लीजिए 5 सेकंड था, t इज इक्वल टू 10 सेकंड था,
तो आपको अभी तो कर्व से तो पता चल रहा है, बट अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, है ना, और आपको फंक्शन दे दिया जाए वेलोसिटी का टाइम के साथ, जैसे कुछ इस तरीके से ना, v इज इक्वल्स टू, जैसे अभी हमने किया टी क्यू प्लस 3t स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा फंक्शन दे दिया गया और आपसे मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि एट व्हाट टाइम योर वेलोसिटी इज मैक्सिमम या मिनिमम, है ना, तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके पहले t का वैल्यू निकालेंगे, t का वो वैल्यू जब इस फंक्शन में वापस से सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जैसे हमने भी पुराना एग्जांपल किया, देन यू विल डायरेक्टली गेट, अगर आपको ग्राफ नहीं शोन है, मतलब अभी तो मेरा ग्राफ मैंने शो कर रखा है, बट ग्राफ नहीं शोन है, सिंपल फंक्शन दे रखा है, तब भी आप बता देंगे कि एट व्हाट टाइम योर वेलोसिटी इज मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, पॉइंट पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा या वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें इस पे उससे भी क्वेश्चन आता है जब आप, हाँ एक और कॉन्सेप्ट पे भी इसका हम यूज, इस पे प्रॉब्लम आ सकता है जब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो आप मैक्सिमम हाइट होती ना, जो मैक्सिमम हाइट का जो कॉन्सेप्ट है, वो प्रॉब्लम भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी इजिली। क्या आपको ये पता करना है कि ना किस पॉइंट पे आपका जो आपका था मैक्सिमम पॉइंट पे आपका बॉल जैसे आपने थ्रो की प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम जाती है ना, एक पॉइंट पे मैक्सिमम जाती है फिर ये डिक्रीज होती है, तो ये किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम है, तो ये प्रॉब्लम इससे आप हैंडल कर सकते हैं। आपका बस है ना, जो उसका जो डिस्टेंस है जैसे r है ना, उसको हम इक्वल टू उसका डेरिवेटिव 0 रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ अब आपसे इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं, जो पुराना कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, कोई क्वेश्चन तो नहीं जो अभी मैक्सिमम मिनिमम मैंने डिस्कस किया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो फिर हम आगे अब हम करते हैं जरा इंटीग्रेशन। ओके, सो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था ये मतलब इट कम्स फ्रॉम सबमिशन, है ना, सबमिशन कि आपको ऐड कैसे किया जाए, मतलब द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, है ना। इंटीग्रेशन का हमें जो डेफिनेशन है दैट इज टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो आपको एरिया निकालना है, जैसे आपको मान लीजिए आपके रूम में कई सारे टाइल लगे हुए हैं, तो आप क्या करें, आप एक एक टाइल का मान लीजिए आपको एरिया पता है, तो आप सारे टाइल को क्या कर दें, अगर सम कर दें, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ योर होल रूम का सरफेस का एरिया मिल जाएगा आपको। एक टाइल का, जैसे मान लीजिए टाइल छोटा सा स्क्वायर आपने लिया, उसका आपको एरिया का आइडिया है, तो आपने उसको ऐड करते हुए चले गए और उस पूरे रूम का आपको आइडिया मिल गया, है ना। या आपने अलग से भी उसको इंटीग्रेट किया तो भी आपको आइडिया मिल गया। तो एक तरीके से इंटीग्रेशन इज नथिंग बट सबमिशन, है ना। सबमिशन मतलब कि छोटे छोटे ब्लॉक्स को आप ऐड करते चले गए एंड द टोटल एडिशन आपको क्या देगा, एरिया, एंड दैट्स इंटीग्रेशन। उसी के बेसिस में आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ कि हाउ व्हाट इज द मीन ऑफ इंटीग्रेशन, और उसका फिर बाद में हम, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन का आपको आइडिया दिया था ना, एक कर्व बना के उस पे मैंने पॉइंट चूज किया था स्मॉल डेल्टा एक्स, है ना, उसको 0 लेके, तो उसी पे बेस्ड हम थोड़ा सा वैसा ही कुछ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देंगे। या तो एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम में मैं एक कर्व चूज कर लेता हूँ, सपोज आई चूज कर्व समथिंग लाइक दिस। इस पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं इस कर्व पे। एक तो हम ये पॉइंट लिया, सपोज आई चूज दिस पॉइंट, ये थोड़ा, और एक ये पॉइंट मैंने चूज कर लिया। ठीक है, अब हमको इस कर्व को, ये पॉइंट P है आपका, P to Q में आई वांट टू इंटीग्रेट दिस कर्व। नाउ आई चूज ए वेरी स्मॉल, इसमें मैं कई सारी स्ट्रिप्स ले लेता हूँ इस कर्व में। एक स्ट्रिप मैंने ये ले ली, ठीक है, सेम इंटरवल की, और एक फिर आपकी मैंने ये स्ट्रिप ले ली, मतलब ये थोड़ा मैंने इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा, बट इस इक्वल, है ना। ठीक है, हाँ इक्वल है, आप समझ लें कि दिस एक्चुअली इक्वल। कई सारा छोटा छोटा मैंने स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर दिया है। एक मिनट, या ये कई सारे स्ट्रिप में मैंने इस कर को ड्राइव कर दिया है।
ये वाला थोड़ा मेरा स्ट्रिप सही से आने कोई नहीं, आप समझ लें, ठीक है। तो अच्छा। मान लीजिए ये स्ट्रिप जो हमने लिया है दैट इज स्मॉल डेल्टा एक्स, बहुत ही छोटा सा हमें डेल्टा एक्स का हमने एक स्मॉल स्ट्रिप लिया है, एंड दैट्स वैल्यू, ये जो वैल्यू है दिस इज, मान लीजिए आपका दिस वैल्यू इज, है ना, ये डिस्टेंस आपकी a है, दिस इज डिस्टेंस इज a एंड दिस इज f ऑफ a, so choose ठीक this is as a function of a, एंड ये सारी स्ट्रिप्स हैं, इनका जो लेंथ है दैट्स योर डेल्टा x, है ना, यहाँ तक तो a है, बट ये वाला सारा लेंथ आपका क्या है, डेल्टा x, ये भी डेल्टा x है, दिस इज आवर डेल्टा x। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम अब इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वी वांट्स टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम p टू q। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सा ये जो स्ट्रिप है देखिए इधर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, वी वांट्स टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। तो इसको हम I1 से डिनोट करते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा इस I1 का, देखें तो एक तो f ऑफ a यानी जो इसकी हाइट है इनटू इसकी जो विड्थ है दैट इज डेल्टा x, इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें एक स्ट्रिप का आइडिया मिल गया I1, ठीक है। इसी तरह अगर हम I2 स्ट्रिप ले लें, सेकंड वाली स्ट्रिप हमारी ये स्ट्रिप वाली स्ट्रिप अगर हम लेना चाहते हैं, तो सेकंड स्ट्रिप में हमारी जो ये डिस्टेंस हो गई, बट हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है दैट इज योर x की, वो कितनी होगी देखें, a प्लस डेल्टा एक्स। यस दैट्स a प्लस डेल्टा x। नाउ इन दिस केस अब आपका I2 क्या हो गया, दैट इज f ऑफ a प्लस डेल्टा x इनटू डेल्टा x, ये स्ट्रिप सेकंड स्ट्रिप का एरिया हो गया। तो इसी तरह अगर थर्ड स्ट्रिप का एरिया निकालें देन वी विल गेट f ऑफ a प्लस कितना ए हो जाएगा, प्लस टू 2 डेल्टा x, दैट्स वेरी टू गुड, डेल्टा इनटू डेल्टा x, ठीक है। एंड नाउ अप टू अगर हम nth स्ट्रिप है, मान लीजिए इसमें आपका, मान लीजिए कई सारा आपका जिस तरह हम ऐड करते चलाए जाएंगे तो हमको क्या मिलता जाएगा, ये आपकी ये बढ़ती चली जाएंगी ना स्ट्रिप्स, मान लीजिए हम और बढ़ाते चले गए, स्ट्रिप बढ़ाते चले गए, देन यू फाइनली गेट लॉट ऑफ i, इस तरह आप ऐड, तो टोटल i आपको यू कैन राइट एज टोटल i एज योर summation over I is equals to 1 to n f of xi into delta x, इस फॉर्म में हमने कुछ लिख दिया, ठीक है। ठीक। तो इसको आप समझ पा रहे हैं समीशन, जैसे समीशन हाँ। ऑफ n को हम लिखते हैं, जैसे i is equals to 1 to लेके अगर हम इसको स्मॉल n तक लिखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, प्लस 4 प्लस 5 अप टू n। तो ये मैंने ऐसे जनरल मेथड बताया समीशन को, मतलब कई सारे एक सीरीज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो दिस इज वी कॉल्ड द कंप्लीट एरिया ऑफ द कर्व बाय यूजिंग समीशन, ठीक है। हाँ। दिस इज वी कॉल्ड, बट अब हम चाहते हैं कि हम इस का इंटीग्रेशन में फर्क ये है कि ये जो डेल्टा एक्स है आपका, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में इसकी कुछ वैल्यू है, इट हैज सम वैल्यू, बट हम चाहते हैं कि एट इंस्टेंट इसको इतना फाइन कर दें, मींस योर डेल्टा एक्स योर अप्रोचेस टू, कहां अप्रोच करे, अप्रोचेस टू जीरो। तो अगर ये डेल्टा एक्स आपका बहुत ही जीरो को अप्रोच करेगा देन यू विल गेट वेरी फाइन लाइन, आप बहुत ही फाइन लाइन मिलेगा ना आपको, पहले आपको स्ट्रिप मिल रही थी, अब आपको वेरी फाइन लाइन यू विल गेट। जैसे आप मान लीजिए कपड़े का शीट देखते हैं, मान लीजिए कपड़े का शीट, जैसे ये पीछे पर्दा लगा हुआ है मेरे, तो एक्चुअल में ये पूरा आपको एक ऐसे फंक्शन दिख रहा है ना, ये पूरा कंप्लीट एरिया, तो ये देखें तो बहुत सारे महीन स्ट्रिप से मिलके बना हुआ है, ये बहुत सारे कपड़े के बहुत ही महीन स्ट्रिप का एक इस सबमिशन ऑफ वेरी फाइन लाइन। तो ये कंटिन्यूअस, दिस इज देन इट विल बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये इतना फाइन है कि इट विल बी ए कंप्लीट फंक्शन, है ना। अब इसमें स्ट्रिप जैसा कुछ बचा ही नहीं, इट विल ए कंप्लीट शीट, है ना, समझ रहे हैं इस बात को। हाँ हाँ। if your delta x goes to, this is all about the theory of this integration, if your delta x completely approaches to zero then this will be your complete your continuous area हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे that is I is equals to integration of f of x into dx, ठीक है ना। या इसको लिमिट के फॉर्म में, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, मींस इसको अगर I is equals to its limit delta x approaches to 0 summation of I is equals to 1 to n f of xi into delta x which is equal to I is equals to f of x dx, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। अब आपको अगर ये इंटीग्रेशन का थ्योरी आपने समझ लिया तो आपको अब आगे कोई भी कभी भी इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली कि आपका, है ना।
व्हाट इज योर एक्चुअली इंटीग्रेशन, है ना। ठीक। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, अब इस पे बेस्ड हम थोड़ा सा इसका वर्कआउट करने के लिए जो आपको देख लेते हैं ना। और वन मोर थिंग, अगर इंटीग्रेशन में एक और चीज आपको कहीं पे दिया है कि एरिया का पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, जैसे ए टू बी अगर दे दें हम, फ्रॉम ए टू बी, तो हम लिमिट, तो लिमिट पुट, हाँ डेफिनेट इंटीग्रल, देन वी पुट इंटीग्रल लिमिट ए टू बी, सिंपल, है ना। तो ये पार्ट हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट योर इंटीग्रेशन। अब हम इस पे बेस्ड थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करना चाहेंगे, है ना। एक प्रॉब्लम करते हैं छोटा सा, जैसे कि एक इसका जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म जो आपको यूज आएगा, दैट इज फर्स्ट थिंग इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन है ना। फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन मींस x रेज द पावर n ऑफ dx। ये फॉर्मूला आपका बहुत यूज आता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1, है ना। और अगर इस पे अगर हम लिमिट पुट कर दें a टू b, तो ये हो जाएगा आपका a नीचे और b ऊपर। हाँ, तो इसको हम थोड़ा सा और ओपन करते हैं, दैट इज 1 ओवर n प्लस 1, इट्स योर b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1। दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ योर अलजेब्रिक फंक्शन, यानी x का पावर कोई भी हो तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सेकंड जो आपका काफी यूज होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर sin x into dx, ठीक है, which will give you minus cos x, and again your third part is your cos x into dx, it will give you sin x। ना सिंपल, ये तीन फॉर्मूले से आपका दिस इज आई थिंक सफिशिएंट, है ना। तो इस पे एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा करेंगे, दैट इज अगर आपको फंक्शन गिवन है इंटीग्रल f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपका फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं एक बार कितना आता है। डिफरेंट, अभी हम ऐसे करते हैं बिना लिमिट के ही, इसको करें एक बार, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा, फिर एक दो क्वेश्चन और करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। दिस इज अवर, तो इस तरीके से हमारा ये मैथमेटिकल पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया कि हमने क्या क्या सीख लिया। हमने वेक्टर सीख लिए, डिफरेंशिएशन भी देख लिया और इंटीग्रेशन भी देख लिया। नाउ वी कैन proceed to our physics problems, physics chapters. ये x raised to the power 3 by 3 by 3, that's exact correct, and plus एक और पॉइंट भी ना, इसका 2 भी है। ओके, तो हम वर्कआउट करके देखते हैं। कांस्टेंट है, ಇಲ್ಲಿ हाँ, तो आपकी वॉइस कट हो रही है। ये पॉइंट है कि x की पावर, सर आपकी वॉइस कट होके आ रही है। प्लस 2 इंटू dx, सर पोइटान ठीक है, ठीक है, नाउ इट इज करेक्ट। हाँ यस सर। हाँ, तो शायद मेरा वाईफाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो हम बात करते हैं, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये हमको देगा 1 अपॉन n प्लस 1, मैंने बताया था, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इट विल गिव यू 2 प्लस 1 एंड इनटू x की पावर 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस अब ये पार्ट आपका कांस्टेंट का भी टर्म है, बट यहाँ पे कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का तो 0 हो गया था,
बट यहाँ पे भी आपका वर्क करेगा। देखिए 2 इंटू आप कांस्टेंट तो है, बट 2 इंटू आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power हाँ 2 इंटू एक्स की पावर x raised to the power 0. हाँ, तो देखें ये 1.2 प्लस 3 नहीं, इट्स 1, तो ये हो गया 1 अपॉन इट्स 0 प्लस 1 इंटू 2 तो रहेगा ही, इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो इट विल गिव यू 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स, है ना, तो ये आपको देगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करेंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना, फिर हमारा इसको हम फिर क्लोज कर देंगे। Next problem is your, suppose I choose a function f of x is equals to integral of is your 2x square plus 3x plus sin x into dx। ये हम एक बार कर लेते हैं तो फिर आपका ठीक है। f of x is equal to integral of, इसको आई लिख लेता हूँ मैं, f of x नहीं लेता हूँ, एक हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक ही बात है, उसको आई लिख लें आप, आई इक्वल टू इस, ये सही कह रहे हैं आप, थोड़ा f of x एनोइंग लग रहा है, ये कंप्लीट नोटेशन नहीं है, i इज इक्वल्स टू, हाँ अब इसको कर लें तो ये ठीक रहेगा। वो भी f of x ही आएगा फाइनली भी, है ना, क्योंकि अभी हमने लिमिट नहीं पुट की है। ये इसकी वैल्यू है 2/3 एग्जैक्टली x 2/3 क्यूब, एक्स क्यूब पहला करेक्ट है, प्लस 3/2 x स्क्वायर 2 3/2 एक्स स्क्वायर एंड अगेन माइनस cos x। ठीक है, ये करेक्ट है। एक और प्रॉब्लम मुझे अच्छा मिल गया, वो भी मैं चाहूंगा आपसे करना, क्योंकि वो यूज आएगा हमारा। ऐसा प्रॉब्लम आपको वर्क डन में काफी सारा देखने को मिलेगा, कि वर्क डन में भी पता है आपको, इट्स नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व, है ना। हाँ, क्योंकि वो हम निकालते हैं ना f इंटू डी एक्स से इंटीग्रेट करके। सो एक क्वेश्चन है, एक कर्व हम लेते हैं, सपोज आई गिव यू कर्व, कर्व देता हूँ मैं आपको, suppose I give you a curve is, yeah, ठीक है, suppose I choose a curve something like this one, है ना, तो it's a curve y is equals to x square, है ना, from 0 to the end value is your 0 to 6, ठीक है, find the area of the this your shaded, ठीक तो है, find the area under the curve। थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं। ऐसा प्रॉब्लम हम वर्क 10 के चैप्टर में करेंगे। ये x स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है आपका गिवन है, फाइंड द एरिया, तो एरिया हमें निकालना है इस ए। So physics is nothing but solving, finding area and solving differential equation। हमें फिजिक्स में इतना ही करना रहता है।
72 Exactly, that's unit correct. square. हाँ, 72 is a correct answer because you did x square into dx from 0 to 6 है ना. तो आपको ये दे दिया 1/3 into x cube from 0 to 6, so it will give you 1/3 6 का it's a whole cube divided by 3, then it will give you 72. ठीक है. सर फिर ये सर सर इस इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन है. हाँ, पूछे पूछे. ये मेरी सर अगर हम हाँ. dx को ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू मतलब कैसे होगा वो, जैसे सर वेलोसिटी का फॉर्मूला. अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सपोज हाँ इज इक्वल्स टू, जैसे मान ली ये आप क्वेश्चन है v इज इक्वल्स टू, सपोज यू वांट टू इंटीग्रेट dx अपॉन dt, ऐसे है ना. dt. फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे आप इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल्स टू v इंटू dt. dt. तो सपोज एक पार्टिकल आपका स्टार्ट हुआ, कोई इनिशियल पोजीशन आपने स्टार्ट की, दैट्स योर x1, और फाइनल पोजीशन तक गया ये x2, और इनिशियली उसका टाइम 0 था, है ना, और फाइनली आपका टाइम कितना हो गया, उसको फाइनली 5 सेकंड तक ये इसने मूव किया. एंड आपको कोई वैल्यू तो उनको आपको इसमें गिवन होगी, जैसे v आपका वेलोसिटी कुछ तो वैल्यू आपको गिवन होगा, है ना, जैसे मान ली 5 मीटर पर सेकंड. तो इस केस में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली. यू कैन फाइंड मींस x2 minus x1 is equals to, it will give you 5 v का वैल्यू हो गया इनटू इट्स t 0 to 5, तो it will give you 5 into 5 minus 0, it's give you 25. तो जो आपको ये मिल गया आपको, दैट्स योर जो आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट हो गया. हाँ एग्जैक्टली, इट्स योर डिस्प्लेसमेंट जो आपको मिला. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज नथिंग बट योर 25. ओके. इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, है ना. ये यूज कर सकते हैं हम, जैसे आपने बोला वेलोसिटी. तो अभी क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट जो आप पूछ रहे थे, शायद यही पूछना चाह रहे थे ठीक है ना. हाँ, तो ऐसा इसका यूज हम हाँ, करेंगे ये- अभी जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, जो फॉर योर लाइन फॉर योर प्लेन के लिए जब हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे ना, उसमें हम यूज करेंगे इसका इस इंटीग्रेशन का, या जो भी कॉन्सेप्ट जिसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का ऐसा काफी सारा क्वेश्चन बनेगा, उसी पे हम आएंगे. अब आने वाला हमारा चैप्टर वही है ना. तो हम जरा ठीक. काइनेमेटिक्स के बारे में अब हम बात करेंगे. दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर ना, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स. जिसको हम ऐसे, यू कैन आल्सो डिफाइन एज रेस्ट एंड मोशन. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज रेस्ट, कैसे डिफाइन करते हैं आप रेस्ट को. Rest when the body is not showing any motion or there's no net displacement of the body. या तो आपने कहा कि रेस्ट में अगर कोई बॉडी है दैट्स इट्स नॉट मूविंग, है ना. बट इसमें एक पॉइंट और जोड़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एन ऑब्जर्वर. बॉडी इज नॉट मूविंग फॉर एन ऑब्जर्वर. क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आपका जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ, आई थिंक यू आर इन रेस्ट, आप रेस्ट पे ना, सपोज आप यहाँ बैठे हुए, यू आर रेस्ट. बट अगर कोई पर्सन सैटेलाइट से आपको देखेगा, देन ही इज सीइंग दैट यू आर मूविंग, क्योंकि अर्थ आपका प्लेनेट इज मूविंग, यू आर एट अ सर्टेन पॉइंट पे अगर आप हो, देन यू आर चेंजिंग योर कोऑर्डिनेट, है ना, एवरी टाइम. बट अगर आप अगर मैं आपको मतलब आपके साथ बैठा हूँ, आपके रूम में कोई पर्सन किसी को देख रहा है, देन ही से ही इज नॉट मूविंग. इट्स ऑल अबाउट फॉर रिलेटिव ऑब्जर्वर. ये जो रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, दैट्स टोटली रिलेटिव. और इसमें एक और पॉइंट है कि आप किसी बॉडी को रेस्ट में, हम तब इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब वी एक्सपीरियंस द बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन इट्स नेट योर डिस्प्लेसमेंट इज 0, और अगर आपका ये बहुत ही यूनिफॉर्म मोशन भी है, तब भी वो आपको रेस्ट में आप इसको कह सकते हैं. बिकॉज अगर मान लीजिए ट्रेन में 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं, ट्रेन मूव्स वेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन दे विल सी दैट इट्स अ रेस्ट, दे आर ऑन रेस्ट, है ना. तो रेस्ट आपका टोटली रिलेटिव फिनोमेना है. मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है रेस्ट का, कोई बॉडी टोटल रेस्ट पे ऐसे नहीं होती, है ना.
बट फॉर रिलेटिव मतलब ऑब्जर्वर अगर आपका है, रिलेटिव ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में वी कैन एज्यूम इट एज रेस्ट, है ना. अदरवाइज नो पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज एक्चुअली एब्सोल्यूट रेस्ट पे. ऐसी कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है कि एब्सोल्युटली रेस्ट पे, ठीक है. तो हर मतलब कुछ ना कुछ आपका ये मोशन रहता ही है. और सब एटॉमिक लेवल पे भी आपको कोई बॉडी ऐसे रेस्ट में नहीं मिलता है, इसलिए कभी भी किसी भी का पार्टिकल का जो सब एटॉमिक लेवल पे भी आप जाएंगे तो वहां पे भी आपका जो रेस्ट जो एनर्जी है दैट नेवर गोज टू जीरो, यानी 0 पॉइंट एनर्जी कभी जीरो नहीं होती. इट हैज सम वैल्यू, कुछ ना कुछ उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी जरूर होता है, सम वाइब्रेशंस उसमें हमेशा अवेलेबल होते हैं. तो नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है दैट्स योर, जिसका आइडिया मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि अगर कोई बॉडी आपका है ना, मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है. लेट्स टेक ए कर्व. जैसे सपोज आपका एक पॉइंट मैंने ले लिया, सपोज आई चूज ए पॉइंट A to B, है ना. Then this point A to B, this distance is your defined as a vector quantity is defined as your displacement. आपका ये बोलता है, ये बताता है कि दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, A to B जो आपका ये कर्व इसने कवर किया दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट, बट इट टेक्स सम अनदर कर्व. मान लो ये कहीं घूम के ऐसे कहीं आ रहा है, सपोज A dB का कर्व ये आपका फाइंड करा, देन वी कॉल दिस इज एज ए डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी ना. ठीक है, सो यू कैन डिफाइन एज मैग्नीट्यूड ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट इज, है ना, मतलब इट्स अ वेक्टर डिस्टेंस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस मैग्नीट्यूड और इट हैज द नेक्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, है ना. तो या तो अब हम बात करते हैं कि इसी के बेसिस पे अब हम नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन योर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जाता है काफी स्कूल्स में, दैट एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, सो इसका जो मैं आपको आइडिया पहले दे चुका हूँ इसका बारे में. एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस का मैंने आइडिया आपको दिया था जब हम डेरिवेटिव ले रहे थे कि डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तब हम एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात किया था, स्पीड का नहीं, वेलोसिटी. हाँ एग्जैक्टली, वो हमने थोड़ा सा फंक्शन को डिफाइन किया था कि वहां पे आपका वो एवरेज वैल्यू देगा या इंस्टेंटेनियस देगा. तो इसका कॉन्सेप्ट है दैट इज लाइक कि अगर आप एवरेज स्पीड निकाल लें, अगर आपका कोई पार्टिकल, सपोज पार्टिकल गोज फ्रॉम A to B, सपोज एक पार्टिकल आपका A to B जा रहा है, देन इट्स स्पीड, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज योर फाइनल पॉइंट मींस x2 माइनस इनिशियल पॉइंट यानी x1 डिवाइड बाय फाइनल टाइम टेकिंग यानी t2 माइनस t1. ठीक है, तो और स्लोप ऑफ द ग्राफ. हाँ वो भी अभी हम वो भी देखें. दैट मींस योर डेल्टा s ले लें इसको और इसको डेल्टा t ले लें, जो होता है डेल्टा s ओवर डेल्टा t. दिस इज डिफाइंड एज योर v एवरेज, है ना. तो इसका ये मतलब है कि आपका इट डिफाइंस एज योर कि आप टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर की डिवाइड बाय जो टोटल टाइम आपने कंज्यूम किया, दैट विल डिफाइंड एज योर v एवरेज, है ना. बट इफ यू टेक लिमिट, अगर इफ यू टेक डेल्टा, इफ यू वांट टू टेक इंस्टेंट वैल्यू, इंस्टेंटेड किसी भी पॉइंट पे अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पीड, then it is also defined as your v instantaneous लिमिट. exactly, that's limit जो कि हम पहले भी instantaneous is your limit delta t tends to the 0 approach delta s over delta t, so it will define as your ds over dt, या इसको आप x से भी डिनोट कर सकते हैं, dx over dt. So this is your instantaneous velocity. ठीक है, तो इसका कर्व अगर हम देखें, कर्व में स्लोप जैसे कि आपने भी पॉइंट किया था, इसको हम कर्व से देखें, हाउ वी डिफाइन दिस वेलोसिटी एज योर कर्व, है ना. स्पीड, सॉरी अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं, अभी हम इसमें वेक्टर क्वांटिटी हमने नहीं दिया है क्योंकि इसमें अभी आप क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं. x2 - x1 इज योर डिस्टेंस,
और जब हम Distance. वेलोसिटी की बात करें तब हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, देन वी विल टेक डिस्प्लेसमेंट, है ना। सेम डेफिनेशन सब कुछ वही रहेगा, चेंज होगा देन ओनली योर। तो हम इसका एक प्लॉट बनाते हैं, वी ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ दिस कर्व। इसको हम प्लॉट से समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। मैंने कर्व बना दिया, सपोज आई चूज दिस कर्व लाइक दिस वन, ठीक है। एक कर्व है, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं, थोड़ा सा इसमें अप एंड डाउन है, बट इट्स ओके। और इस पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट मैंने ए लिया है और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बी ले लिया। पार्टिकुलर आपका पॉइंट ए टू बी गया है, एंड इन दिस कर्व आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइक दिस वन, या एंड एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर देता हूँ ए से। So this is your suppose delta s, and this time is taken as your time interval is your delta t. T. Okay. So the point from A to B, these 2 points will define your average. ये क्या बताएंगे आपको? This will define it your The average average velocity. speed. Is this आप देख सकते हैं ना from Pythagoras ना, वो Pythagoras कह रहा हूँ मैं, this distance is वो nothing straight line formula, वो is your straight line slope formula. slope formula, that's your defined as your delta s over delta t. बट अगर पॉइंट ए को अगर हम चूज करें तो अगर आई चूज इट डिफरेंट करो क्या, तो इफ आई चूज द पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, अगर मैं ये एक बहुत ही मैंने थोड़ा फाइन है या कुछ ये आपका ठीक है, दिख रहा है आपको ये? हाँ काफी थिन है ये लाइन। हाँ दिख। तो ये आपका दिस इज डिफाइंड एज योर, ये वाला पॉइंट है जो रेड वाला कलर है, ये पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज योर इंस्टेंटेनियस, यानी एक का जो इंस्टेंटेनियस हम लेना चाहते थे, है ना, दैट्स योर ये रेड वाला कलर आपका ds over dt। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं थ्रू योर ग्राफ, है ना। दिस इज s एंड दिस इज t। ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका इट्स इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज आल्सो डिफाइन योर एवरेज, एंड दिस इज योर क्या हो गया, ds ओवर dt इज योर इंस्टेंट वेलोसिटी। ओके ठीक। तो ये बात हो गई यहाँ पे आपका इंस्टेंट वेलोसिटी की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यू कैन आल्सो फाइंड द, अगर हम इसको s को, यानी s को अगर हम, ये तो हमने अपने वेलोसिटी निकाली, बट वी कैन आल्सो फाइंड दिस s बाय इंटीग्रेटिंग v, जैसा कि अभी हमने आपसे आपने पूछा था। You can also find s is equals to from integral of t1 to t2 v dt. You can also find the distance. You can also find the distance from this curve. तो इसको भी हम देख लेते हैं। अगर कर्व दिया है आपको, कुछ इस तरीके का कर्व है आपका, कर्व लाइक दिस वन and curve like this one. So the area under this your curve, अगर ये velocity का function है, it is v and it is t, then this will give you define your s का आपको आइडिया कुछ इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। s is equals to integral of t1 to t2 v dt। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा आज हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि व्हाट इज योर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा इसी से रिलेटेड है। अब आपका अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, देन इट्स ऑल अबाउट योर कि अब हम वेलोसिटी के बारे में, तो स्पीड था, मैग्नीट्यूड का आपकी बात हो गई, है ना। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एंड योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका टॉपिक या। तो इसमें अब हम बात करेंगे कि अब आपका जो पॉइंट था, दैट्स ऑल अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट, है ना। सपोज यू चूज, अब इस टाइम में आपका डेफिनेशन है दैट्स v ऑफ योर एवरेज ना। अब इस सपोज यू चूज ए वेक्टर ए बी, है ना। ऑब्वियसली फ्रॉम वेक्टर इज a टू b, है ना, तो आप इसको वेक्टर ए बी डिफाइंड है डिवाइड बाय,
t2 minus t1. T1. So suppose I choose a graph. Yeah, I choose a graph like this one, in which I choose a vector r1, and I choose another vector r2. This is my vector r1, this is my vector r2. So this distance from this is will define your, क्या define करेगा ये, a point this your, and b, this is your vector. तो a this is a your plus vector. This is a vector quantity. तो ये आपको जो वेक्टर a भी है, that's nothing but अगर हम वेक्टर को लगाएं, that's nothing but वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1. ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस इज ऑल अबाउट, यानी v एवरेज जो आपका निकला, दैट्स नथिंग बट इट्स v एवरेज इज योर, इट्स योर r2 minus r1 वेक्टर r2 minus वेक्टर r1 डिवाइड बाय t2 minus t1. Okay, this will define your average velocity. This will define your average velocity, है ना. तो सेम है जैसे वहां पे आपका x2 minus x1 था, यहाँ पे आपने इसको एज ए एवरेज डिफाइन कर दिया r2 minus r1 के बारे में. ठीक है, तो आई थिंक आज मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर हम इंस्टेंटेनियस एवरेज तो हमने डिफाइन कर दिया, इंस्टेंटेनियस को फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, ठीक है, आज हम इतना रखते हैं. तो काफी आज हमने क्या क्या स्टडी किया. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आज मैक्सिमम मिनिमा से स्टार्ट किया. मैक्सिमा और मिनिमा. सबसे पहले हमने मैक्सिमम मिनिमा को ब्रीफली समझा और उस पे बेस्ड थोड़ा सा न्यूमेरिकल किया. देन वी स्टडीड व्हाट इज योर इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन पे बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम किए. एंड देन आफ्टर दैट वी डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट मोशन, है ना, मोशन और रेस्ट के बारे में थोड़ा बात किया. देन फाइनली वी स्टडीड व्हाट इज योर एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड देन फाइनली वी डिस्कस व्हाट इज योर एवरेज वेलोसिटी, है ना. यहाँ तक आज हमने इस जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने इतने सारे पॉइंट आज डिस्कस किए. तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे रहेगा, एंड एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है, और हम थोड़ा जो आपकी मोशंस की इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है सर, एक बार वो मैक्सिमम और मिनिमा वाले टॉपिक जो आपने लिखा था वो वो ऊपर शो कर दूं. हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं अभी शो करता हूँ आपको, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट क्लास का भी कुछ शेड्यूल होगा. एक मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ आपको. ये रहा. यप. तो सर इसमें ये हमारा मैक्सिमा जो है वो जो ऊपर वाला कर्व है जो मैक्सिमम, जो x1 है वो हमारा मैक्सिमा होगा. या यहाँ पे हमें x1 पे मैक्सिमम मिलेगा. दिस विल गिव यू यहाँ पे मैक्सिमा, है ना. तो इसके लिए हमारा सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0. ठीक है, एंड सेकंड डेरिवेटिव इज योर ग्रेटर देन 0, यानी dy बाय योर, इस पॉइंट पे हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0. मैंने लिख रखा बड़ा. ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ठीक. चलो फिर ओके, फिर कल मिलते हैं. ठीक है जमाल, ओके बाय. ओके सर.